सो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। पहले प्रॉब्लम क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। योर डिवाइस इज करप्टेड, इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड एंड नॉट वर्क प्रॉपर्ली। तो ये प्रॉब्लम ओल्डेस्ट फोन है ना, रियलमी, आसूस, वीवो, इन जो स्टार्टिंग वर्जन है जिनके जो बहुत पहले 2-3 साल 4 साल रिलीज हुए उनको हो गया, उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने इसी पे काफ़ी सोल्यूशन भी बनाए हैं, 2-4 सोल्यूशन जो अच्छे चलते भी हैं, लेकिन वो किसी किसी डिवाइस में काम कर रहा है, किसी किसी में नहीं कर रहा है। मुझे कमेंट भी कुछ ऐसे आए कि एक बार इस पे डिस्कस करते हैं, और गूगल मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रिकमेंडेड ये किया कि इस पे एक बार देखो, और इस पे कोई अगर आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है और कोई सोल्यूशन है तो उस पर बनाओ। तो मैंने वो टेक्स्ट सारा कॉपी कर लिया है। तो ये प्रॉब्लम ये आप देख रहे हो। तो मेरे पास अभी कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई ऐसा इफेक्टेड फ़ोन है कि जिस पे मैं एज अ एग्जांपल फॉलो करके मैं आपको बता दूं। बट मैंने कुछ नोट आउट किए हैं और मैं वो प्रॉब्लम को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट मेरे पास कोई इफेक्टेड डिवाइस नहीं है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, शायद आपको ये सारी सोल्यूशंस आपको यूज़फुल हो जाए। हमने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, जैसे ये हो गया हमारा। हमने 5 वे इस डिवाइस को फिक्स करने के लिए 5 तरीके अपनाए हैं। हमको उस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इस पे हम समझ लेते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम तब आता है कि जब हमारे डिवाइस में कुछ ऐसी इंजूरियस ऐप होते हैं, कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं, और हमारा डिवाइस काफ़ी टाइम तक जब रिबूट नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम आता है। तरह से कैसे, जो सिम्टम्स क्या है इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो कि हाँ प्रॉब्लम कब आएगी, कब आने वाली है। तो क्या होता है, कभी कभी आपका फ़ोन खुद ही शट डाउन, रिस्टार्ट ऑटोमेटिक होने लगता है ना। और आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। और डेटा लॉस एंड माइनर कुछ, तो कभी कभी क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर में काफ़ी छोटे छोटे ग्लिचेस होते हैं जो आ जाते हैं। कभी आपका फ़ोन स्टक करना, कोई ऐप ना ओपन होना, कैमरा शट आउट क्लोज होना, ओपन होना, है ना, लाइक कि लैगिंग थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर देते हो तो ये प्रॉब्लम छोटी छोटी जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो क्या करना है सोल्यूशन में, सबसे पहले हम रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट योर डिवाइस जो लिखा है, इसको एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंपल रिस्टार्ट, ठीक है। तो ये सिंपल रिस्टार्ट इसलिए करते हैं कि छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं ना वो सॉल्व हो जाएं। सो केस हाउ टू सेफली रिस्टार्ट वेरियस डिवाइसेस। फ़ोन सेफली कैसे हम रिस्टार्ट करते हैं अपने डिवाइस को, सेफ मोड में, ठीक है। सेफ मोड में हम इस तरह ओपन करते हैं। हमने एक दो वीडियो में बताया भी कि सेफ मोड में कैसे जाते हैं। तो गाइस सेफ मोड में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो थर्ड पार्टी ऐप हैं, ये क्या होता है ना, ये ब्लॉक कर देता है। और जो हमारे एंड्रॉयड के जो मेन ऐप होते हैं, लाइक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के फाइल हो गए, और उनका जो सेटिंग्स के जो फाइल होते हैं छोटे छोटे, उन सबको वो केवल रखता है, बाकी सबको ये रोक देता है सेफ मोड में। तो उसमें सेफ मोड में कैसे जाते हैं, तो सेफ मोड में जाने के लिए हम पावर बटन को लॉन्ग टाइम तक प्रेस करेंगे। व्हेन द एनिमेशन स्टार्ट प्रेस द होल्ड द वॉल्यूम डाउन बटन। जब एनिमेशन आपको दिखे, लाइक आपका रियलमी हो गया या आसूस हो गया एंड टेक्नो हो गया, तो जब आपको ये उसका एनिमेशन दिखे तो आपको डाउन बटन प्रेस करना है। कीप होल्डिंग द डाउन बटन अंटिल द एनिमेशन एंड योर फोन स्टार्ट इन सेफ मोड, ठीक है। जब तक वो एनिमेशन आपका दिख रहा है तब तक आपको वॉल्यूम डाउन बटन ही प्रेस कर रहना है, उसको होल्ड कीजिए। उसके बाद आपका डिवाइस क्या होगा ना, सेफ मोड में ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले पावर बटन को लॉन्ग टाइम तक प्रेस करना है, उसके बाद जब एनिमेशन दिखे तो उसके बाद आपको कर देना है वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस। तो ये आपका डिवाइस सेफ मोड में ओपन हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि आपका थर्ड पार्टी जो ऐप होता है, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब सारे रुक जाएंगे, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, और कुछ टाइम के लिए आपको जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के फाइल होते हैं वो केवल रहेंगे, और आपके जो डिवाइस में जो फाइल हैं वो रहेंगे। तो आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट और बैकअप लेना है तो उससे भी आप ले सकते कि सबसे पहले अगर हमारा डिवाइस ओपन हो जा रहा है तो हम उसको स्कैन करें एंटीवायरस के थ्रू। कोई स्कैन कर दे, AVG करके कोई एंटीवायरस है, उससे भी स्कैन कर सकते हैं। और आपको जो लगे कि ये हमारे फालतू के ऐप है, ये फालतू के फाइल है, इन सबको आप डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट कर दोगे तो क्या होगा कि ये जो फालतू के फाइल्स ऐप जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, उन सबसे अब नहीं आएगी, और आपका फ़ोन स्मूथ भी चलेगा। अननेसेसरी जो फाइल ऐप हैं उन सबको आप रिमूव कर दो। और उसके बाद एक 5वीं सोल्यूशन ये बताया गया है कि आप क्या करो कि डेटा रिकवरी के लिए आप किसी प्रोफेशनल को कांटेक्ट कर सकते हो, लाइक सर्विस सेंटर जा सकते हो या किसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का हेल्प ले सकते हो। बहुत सारा बताया गया है, तो उन सब की हेल्प ले सकते हो, डेटा रिकवर भी कर सकते हो, है ना। तो फाइंड आउट कर सकते हो चीज़ें। तो अभी मुझे इतना ही पता था। और अगर आपको अपने डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ADB
टूल्स होता है, एक ADB एंड्रॉयड टूल होता है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, ADB डिवाइसेस टूल, ठीक है। एंड्रॉयड डिबग ब्रिज जो होता है, एक आपको पैकेज मिलता है, आप इसे डाउनलोड करो, 2-3 MB का होता है। तो ये एक मीडियम प्रोवाइड कर देता है कि आप अपने फ़ोन को और लैपटॉप को कनेक्ट करके कुछ भी कम्युनिकेट करा सकते हो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा फाइल। मैं लिंक भी दे सकता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना ये चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल फाइल्स हैं। एंड्रॉयड ADB सेटिंग होता है, उसको ऑन करना होगा, जो कि डेवलपर ऑप्शन को बार बार 7 बार प्रेस करने पे इनेबल हो जाता है। तो आप वो करके आप ये APK फाइल जो ना इंस्टॉल करोगे और आप रन कराओगे ADB यहाँ पे CMD में जाके ADB डिवाइसेस लिखोगे तो आपका आ जाएगा। अभी हमारा बता रहा है कि नहीं है ना ऐसा कुछ, क्योंकि हमने कुछ ऐसा सेट ही नहीं किया है, ना हमने कोई फाइल इंस्टॉल किया है, ना कुछ हमने किया है। और एक चीज़ और, आप इसे ध्यान से देख सकते हो कि क्या लिखा है। तो ऐसे ही आप करके स्कैन कर सकते हो, कुछ इंजूरियस फाइल है उसको हटा सकते हो, यहाँ से भी बैकअप भी ले सकते हो। और चीज़ें मैं यहाँ से देखता हूँ कुछ और भी सोल्यूशन मिले तो। वो बता रहा है सीक प्रोफेशनल हेल्प, फाइंड द रेप्यूटेड टेक सपोर्ट, विजिट अथोराइज्ड सर्विस सेंटर सच एज सर्टिफाइड टेक्नीशियन ऑफलाइन। वही चीज़ें जो मैं आपको बताया वही चीज़ें बता रहा है। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया पहले, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे रीजंस दिए गए हैं कि स्लो परफॉर्मेंस होता है और रैंडम क्रैशेस एंड रिबूट होता है, डेटा लॉस एंड फाइल लॉस होता है। तो ये सारे रीजंस हैं। अब एक मैंने और प्रॉब्लम देखा था एक डिवाइस में, क्या था कि उनका ये सारा चीज़ उन्होंने किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ था, है ना। ये जैसे ये हो गया, एक मैंने वीडियो देखा था, तो इनको भी सोल्यूशन नहीं मिला है। बट आप वीवो का फ़ोन देख सकते हो, मैंने इस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है, अपने हाथ से किया, अपने दोस्तों का है, तो उसका आप वीडियो पे चेक करके देख सकते हो कि कैसे किया है। बहुत सारे तरीके हैं, तो आप देख सकते हो, कोई एक भी इसमें से चूज कर सकते हो। सबसे बेटर तो मुझे ये सोल्यूशन लगता है कि उसका रिकवरी फाइल डाउनलोड करो वेबसाइट से, और उसके बाद वो चिप में इसको पुट करो और रिस्टार्ट के मोड में उसको रिकवरी मोड में जाओ, जो कि वॉल्यूम पावर बटन, आप बटन को प्रेस करके रिकवरी मोड में जाते हैं, वहाँ पे आप जाके ये फाइल सेलेक्ट करो जो आपने डाउनलोड किया है, और उसके बाद वो जैसे इंस्टॉल करोगे वो फाइल, वो आपका काम कर जाएगा। रिबूट सिस्टम, ये देखो डेटा, ये देखो लिखा ना अप्लाई अपडेट फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज। ये यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे डाउन बटन को क्लिक करके सेलेक्ट करके पावर बटन को सेलेक्ट करके आप अंदर जाओगे तो आपको फाइल के सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। वहाँ पे आप जिप फाइल जो भी है सेलेक्ट करोगे, आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगता है चीज़ें। तो गाइस इतना ही बताना था, और मुझे रिकमेंड हुआ था कि आप इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं कहा कि वैसे भी बहुत सारे वीडियो हो गए इस पे, तो मैं उतना ध्यान नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही लोगों को। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग मी योर टाइम्स एंड वॉचिंग दिस वीडियो।